लोग मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। तो आइए, अभी हमारे पास समय है कि थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और परमेश्वर का जो वचन है ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है ये उसकी आवाज है और इसकी आवाज को आज हम सब लोग सुनेंगे और देखेंगे कि आज ये परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे क्या बोलता है और क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है, अगर पहले मैंने बताया था, अगर ये अच्छाई को बताता है तो ये बुराई को भी बताता है, ये पाप को बताता है तो ये धर्म को भी बताता है, ये आशीष को बताता है तो ये श्राप के बारे में भी बताता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो ये वचन है आज आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का जो वचन है आज आपको और मुझको जो है एक नई आशीष से और नई बरकत से भरना चाहता है। इसलिए आइए हम आज के ध्यान के लिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय हम खोलेंगे और इसके 14, 15 और 16 हम 3 वचनों को पढ़ेंगे। ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसका कौन सा बताया, 14, 15 और 16 हम इन 3 वचनों को पढ़ेंगे और 26 अध्याय। ठीक है। और इस वचन को पढ़ करके हम लोग देखेंगे कि आज परमेश्वर का ये वचन जो है हम सब लोगों से क्या बोलता है, क्या बात करता है। इसलिए इस वचन के अंदर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उस व्यक्ति के बारे में और उसके जीवन के बारे में थोड़ा बातों को देखेंगे। और ये व्यक्ति जो यहाँ पर है इसका नाम है यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जो है ये वो चेला था जिसको प्रभु ने चुना था, जिसको प्रभु ने चुना था। और जिसको भी प्रभु ने चुना था परमेश्वर उनके जीवन से एक योजना को रखता था और एक लॉन्ग टर्म प्लान था। ये लंबे समय की एक योजना थी जो उस समय समझ में नहीं आ रही थी। और यीशु मसीह ने उन चेलों को चुना जो कि काम काज करने वाले लोग थे। ठीक है। निठल्ले लोगों को नहीं चुना। किसको चुना? जो काम काज करने वाले लोग थे। मत्ती जो था वो क्या करता था? ये टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, यानी कि लेन देन का काम करता था। पतरस, यूहन्ना, याकूब ये मछली पकड़ने वाले लोग थे। और जब यीशु ने इनको चुन लिया तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके ये प्रभु के पीछे चल पड़े। ठीक है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो कुछ कर सकते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की जील होती है, जिनके अंदर कुछ करने की धुन होती है। ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है और अपनी सेवा के अंदर वो प्रभु जो है हमको बुलाता है। ठीक है। और इसलिए यहाँ इस प्रभु के वचन में कुछ बातें हैं जिनको आज हम देखेंगे कि ये यहूदा इस्करियोती जो है ये कभी भी, इसने पूरी नए नियम में हम पढ़ते हैं, इसने कभी भी यीशु मसीह को प्रभु कह करके नहीं बोला। इसने यीशु मसीह को कभी भी प्रभु कहकर नहीं बोला, क्योंकि ये प्रभु के साथ आया था तो एक मकसद के साथ आया था, एक उद्देश्य के साथ आया था। और यीशु को मालूम था यही चेला है जो मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। लेकिन उसके बाद भी यीशु ने उसे अपने से कभी अलग नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, जब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, हाँ, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, प्रधान याजकों के पास जाकर के कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? हाँ, कि भाई अगर मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? इसका मतलब क्या था? क्या यीशु को पता नहीं था कि उन लोगों की यीशु कहाँ है? बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब यूहन्ना के 11 अध्याय में याजकों ने और फरीसियों ने एक अरेस्ट वारंट को निकाल दिया था। अब से जो कोई ये बता दे कि यीशु कहाँ है, उसी समय उसको हम क्या करेंगे? अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद हम उसको जान से मार देंगे, उसको हम सूली पर चढ़ा देंगे।
और वो इसलिए ऐसा किया था क्योंकि यीशु मसीह ने एक आखिरी चमत्कार को किया। वो क्या? 4 दिन से मरे हुए लाजर को मुर्दों में से क्या किया था? जिंदा किया था। क्योंकि यीशु वो काम करने लगा था जो असंभव काम थे, उनको वो संभव करने लगा था। और इसलिए उन लोगों की जो दुकानदारी थी वो बंद होने के कगार पर आ गई थी। उनको लगता था कि अब शायद हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि हम यीशु मसीह को मारेंगे। लेकिन उस समय यीशु मसीह उन सब से क्या कर दिया था? छिप गया था। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा था कि वो फसह का मेमना था और फसह के ही दिन उसको क्रूस के ऊपर बलिदान करना था। क्योंकि यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ चलती थी और इन महायाजकों ने उस दिन को चुना था, गुड फ्राइडे के दिन को, जिस दिन एक फसह के त्योहार को मनाते थे। यानी कि सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारी की सारी जो भीड़ इसके पीछे चल रही है, ये सब यरूशलेम के मंदिर में नाच रही होगी, गा रही होगी, वहां पर अपने पर्व को मना रही होगी। उससे जस्ट अपोजिट साइड में गोलगोथा कलवरी का पर्वत था कि हम चुपचाप यीशु को बैक साइड से पकड़कर उस कलवरी के पहाड़ पर ले जाएंगे और वहां पर हम इसका क्या करेंगे? वध कर देंगे। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर जब हम प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं, यहाँ पर कई बार जो लोग, जो चेले यीशु के साथ में चलते थे, उनके मन के अंदर यही एक सवाल था। और वो सवाल क्या था? 19वां अध्याय थोड़ा सा हम लोग खोलेंगे इसी मत्ती का और उसका 22वां वचन एक बार हम पढ़ेंगे। ये सारे सवाल यीशु के साथ थे। आज हम सब लोग भी जो यीशु के साथ चलते हैं, हमारे मन में एक सवाल होता है और वो सवाल बड़ा अजीब सा सवाल होता है कि प्रभु हम तो, क्या लिखा है? परंतु जवाब यह बात सुन उदास होकर चला गया। हाँ, क्योंकि 19 का 22वां वचन, मत्ती 19 अध्याय का 22वां वचन, किसी को भी मिल जाए। हाँ, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया। हाँ, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था। धनी था। एक मिनट, मैं शायद थोड़ा सा गलत यहाँ पर मैं बता गया हूँ और अभी हम थोड़ा सा इसको जरा सा करेक्ट करेंगे। सॉरी, ये 22वां नहीं 27वां वचन है। ठीक है? क्या लिखा है? 27। हाँ, इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ कि छोड़ प्रभु देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने रोजगार को छोड़ दिया, अपने समाज को छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? सब मिल करके कहेंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? एक सवाल इसके मन में था। यही सवाल अब यहूदा इस्करियोती के मन में भी था। और इस वचन को 14, 15, 16 को भी हम वापस नहीं आ जाएंगे। 32, 36 अध्याय में यहाँ पर यह सवाल इसके मन में भी आया था। क्योंकि जब कभी हम प्रभु के साथ चलते हैं, कई बार हमारे जीवन एक ऐसी मोड़ पर आकर के खड़े हो जाते हैं, हम प्रभु से यही सवाल करते हैं, प्रभु हमें क्या मिलेगा? क्योंकि मकसद तो हमारा पूरा हो ही नहीं रहा है। हम जिस मकसद को लेकर प्रभु के पास आए थे, एक व्यक्ति था एक चर्च में और वो व्यक्ति अपनी पैर को लेके आया, उसका पैर थोड़ा सा टेढ़ा था। वो इसलिए प्रभु के भवन में आया था कि प्रभु ये पैर थोड़ा सा सीधा हो जाए। 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो कह रहा प्रभु पैर तो सीधा हुआ नहीं, तो क्या करना चाहिए? शैतान उसे बोलने लगा, छोड़ो, अब तुम क्या करो, किसी दूसरी जगह चले जाओ। आज शैतान हमारे जीवन में यही करता है और शैतान हमारे जीवन में मकसद को लेकर हमें प्रभु के चरणों में लाता है। लेकिन यीशु हमें जो अपने चरणों में लाता है वो बिना किसी मकसद के लाता है। हालेलुया। वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभु मेरा पैर तो सीधा नहीं हुआ। एक दिन प्रभु ने उसे दर्शन दिया, वो 7, 8, 10, 20 चर्च घूम करके आ गया। लेकिन प्रभु ने कहा कि बेटा टांग तेरी ठीक नहीं करूंगा, अब बता मेरे पीछे चलना है या नहीं चलना है? तेरे पैर ठीक नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन तेरा पैर ठीक कर दिया, तू आया ही मेरे पास इसलिए है कि तेरा पैर ठीक हो जाए और उसके बाद तू फिर से शरारतें करना शुरू कर दे। क्योंकि वो व्यक्ति कौन था? वो चोर था। एक दीवार से कूदते समय उसकी पैर टूट गया था, जिसके कारण से उसने बेचारे ने चोरियां करना कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था। अब इसीलिए हम कई बार उस बैकग्राउंड को नहीं देखते कि प्रभु हमारे साथ ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा है, और हमारे मन में बस यही सवाल होता है, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हर एक व्यक्ति का एक सवाल था प्रभु से, क्योंकि यहूदा इस्करियोती जो था
ये प्रभु के पास जो आया था इसका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। इसका मकसद, इसकी नजर प्रभु पे नहीं रहती थी, इसकी नजर कहां रहती थी? पैसे पे। और थोड़ा सा हम लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय को पढ़ेंगे 3 से 6। ठीक है, 22 अध्याय 3 से 6 जल्दी जल्दी से कोई खोल लेंगे ताकि हम जल्दी से अपने संदेश को क्या कर सके। हाँ, उसने मान लिया हाँ, और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो हाँ, तो उससे उनके हाथ पकड़वा दे। हाँ, उसने क्या कर लिया? मान लिया। मान लिया। ठीक है, 22 अध्याय का 3 वचन से लेकर 6 वचन तक थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो, एक मिनट मैं आपके बीच में यहाँ पे पढ़ूंगा। और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस यहूदा के सामने एक काम हुआ था। वो काम क्या हुआ था? यूहन्ना 12 अध्याय को थोड़ा खोलेंगे, थोड़ा सा सब अपना मोबाइल थोड़ा साउंड उसकी बंद कर लेंगे, ठीक है, ताकि परमेश्वर की आवाज की साउंड जारी रहे। ठीक है, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार खोलेंगे और उसका 12 अध्याय का 1 से 8। यीशु फसह से 6 दिन पहले, हाँ, फसह से कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। इसका मतलब, फसह का मतलब क्या था? वो दिन था जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। उससे कितने दिन पहले? 6 दिन। 6 दिन पहले। कितने दिन पहले? 6 दिन। हाँ, ध्यान रखना, इन सब चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, 6 दिन पहले क्या हुआ? बैतनिय्याह में आया, बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था। जहाँ कौन था? लाजर। और वो लाजर कौन सा था? जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। जिसको यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जिलाया था। इसका मतलब यीशु उस घर में आया जिस घर में इसने अभी अभी आश्चर्य कर्म किया था 11वें अध्याय में। हाँ, आगे क्या लिखा है? वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। और वहां पर यीशु चूंकि उनके घर आया था, उनको ये मालूम था कि ये यीशु नहीं, ये परमेश्वर हमारे घर आया है। उसकी पूरी इज्जत करी, उसके लिए खाना तैयार किया। हाँ, आगे क्या लिखा है? और मार्था सेवा कर रही थी। और मार्था सेवा कर रही थी। और उस, ये 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। हाँ, आगे क्या लिखा है? और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा। और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। हाँ, आगे? तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर हाँ। बहुमूल्य इत्र लेकर, हाँ, जटामासी का आधा से बहुत ही कीमती इत्र लेकर के, हाँ, यीशु के पांव पर डाला। और यीशु के पांव पर उस सारे के सारे इत्र को क्या कर दिया? डाल दिया। आगे क्या लिखा है? और अपने बालों से उसके पांव को, और अपने बालों से उसके पांव को पूछा। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा गहरा प्रेम था यीशु के प्रति उनका, कि प्रभु ये जो इत्र है ये बड़ा कीमती था। और आगे इसमें लिखा है ये इत्र कितने का था, ये भी लिखा है। हाँ, आगे थोड़ा पढ़ेंगे। और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। और वचन कहता है इस इत्र की, इस सेंट की या इस खुशबू से जो है पूरा का पूरा घर महक उठा। आगे? परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, और वचन में लिखा है जो उसे पकड़वाने पर था, हाँ, कहने लगा यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? ये इत्र 300 कंगालों में, सॉरी 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब ये था, इसकी जो नजर थी वो इस बात पर नहीं रहती थी कि यीशु मुझे क्या कह रहा है। इसकी नजर इस बात पर रहती थी कि यीशु को कोई क्या दे रहा है, यीशु क्या कर रहा है और लोग उसको कितनी इज्जत दे रहे हैं। इसके मन में सवाल था, हमें क्या मिलेगा? सारी महिमा तो इसे मिलती है, मुर्दा ये जिंदा करता है, लोग इसकी तारीफ करते हैं, हर जगह लोग इसको पूछते हैं हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि हम क्या इसके पीछे खामखा चल रहे हैं। इसकी मन में एक भावना थी, और ये भावना क्या थी? ये चाहता था कि जो भी यीशु का है वो सब कुछ मुझे मिल जाए। और इसीलिए ये क्या, इसकी नजर कहाँ थी?
यीशु के ऊपर नहीं थी। इसकी नजर कहाँ थी? उस इत्र के ऊपर थी, जो कि वेस्ट, इसकी नजरों में क्या था? वो वेस्ट कर दिया गया था। और ध्यान रखना, इसकी नजर, कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हर जगह बोर्ड आप पढ़ेंगे, अगर रास्ते में कहीं जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है नजर, मतलब सावधानी हटी। इसका मतलब ध्यान से आप चलाओ, आगे ठीक से देखकर, क्योंकि आपकी नजर मार्ग पर रहनी चाहिए, और नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। इसलिए इसने क्या किया? क्या लिखा है? उसने यह बात इसलिए नहीं की हाँ। कही कि उसने उसे कंगालों ये बात उसने इसलिए नहीं कही, बेचारा कंगालों से बहुत प्रेम करता था, ये उस पैसे को ले जाकर कंगालों को बांटने वाला था। ये बात इसलिए इसने नहीं कही, ये बात उसने इसलिए कही क्योंकि वो क्या लिखा है? चोर था। अब देखो, यीशु मसीह के साथ एक चोर रह रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कभी भी अपने से अलग नहीं। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु के साथ रह रहा है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि इसको यीशु ने चुना था, ये सोचकर एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन ये मेरे मार्गों पर चलने लगेगा। लेकिन उसकी नजर क्या थी? चोर की थी। इसने कभी भी जीवन में यीशु को प्रभु कह करके नहीं बोला, और इसलिए इसकी जो नजर थी वो पैसे के ऊपर थी। वो चोर था, और उसके पास उसकी क्या रहती थी? थैली रहती थी। उसके पास सारा हिसाब किताब रहता था। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि और उसमें जो कुछ डाला जाता था मैं निकाल लेता था। वो थोड़ा बहुत वह उसमें से निकाल लिया करता था। इसका मतलब वो जो यीशु के साथ चल रहा था, इसलिए चल रहा था कि मुझे क्या मिलेगा। वो यीशु के साथ इसलिए नहीं चल रहा था कि मुझे प्रभु मिलेगा। हालेलुया। हम ध्यान रखिए इस बात को। अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम प्रभु के भवन में आते हैं, तो हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? उस परमेश्वर की तरफ होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन प्रभु आपको मिल गया, उस दिन समझो सब कुछ आपको मिल गया। लेकिन जिस दिन आपकी नजर उधर से हटी, तो समझो दुर्घटना आपके साथ। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं, और जब इसने देखा कि भैया इसके यीशु के साथ तो सब कुछ हो रहा है? प्रार्थना में हम जा रहे हैं नंगे पैर, हम इसके साथ घूम रहे हैं, सारी महिमा इसको मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है? और इस प्रकार की भावना जब एक व्यक्ति के अंदर आती है, तो प्रभु मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, आज तक मेरी टांग ठीक नहीं हुई, आज तक मेरा ये ठीक नहीं हुआ, आज तक मेरा ये ठीक नहीं हुआ। प्रभु को मालूम है, क्योंकि अभी तेरा ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ ताकि तू वहां जा सके। जिस दिन तेरा ये सब कुछ ठीक हो गया, उस दिन तू वहां पर जा नहीं सकेगा, क्योंकि प्रभु हमारे मन की भावनाओं को देखता है। उसने कहा भाई मैं तेरी टांग ठीक नहीं करूंगा, अब बता चर्च में आएगा या नहीं आएगा? उसने कहा कोई बात नहीं प्रभु, हम तुझे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब वो लोग क्या करें? किसी दूसरी कलीसिया को ढूंढा, जहां पर उससे झूठा वायदा किया गया कि पवित्र आत्मा तुझसे बोला तेरी टांग 1 महीने में ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो 1.5 महीना फिर वहां रुका। उन्होंने देखा भाई बात नहीं बनी। फिर एक और पास्टर उसको मिला, उसने कहा नहीं भाई तेरी टांग तो 10 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर वो वहां पर गया। लेकिन ध्यान रखना, जब तक प्रभु ने आपको जहां के लिए रखा है, जहां के लिए चुना है, अगर आप उस जगह को छोड़ करके जा रहे हो, तो इसलिए वहां पर ही परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आप पौधे हो जिसको प्रभु ने क्या किया? ट्रांसप्लांट किया है। अलग अलग परिवारों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग चर्चों से लाकर प्रभु ने आपको एक भवन के अंदर रोपा है। परमेश्वर ने आपको बोया नहीं है, रोप दिया है। और जहां पर परमेश्वर आपको रोप देगा, उसका वचन कहता है कि वे हमारे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। कहां लिखा है? भजन संहिता 84 में लिखा है। इसलिए इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम देखते हैं कि परमेश्वर इसको ये सोचना चाहता कि प्रभु ने मुझे चुन लिया, क्या ये मेरे लिए छोटी बात है? आज प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, क्या ये आपके लिए छोटी बात है? याद रखना, जब हन्ना ने अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को दूध छुड़ाकर उस मंदिर के अंदर अर्पण कर दिया था कि प्रभु जो भी बेटा तू मुझे देगा उसको मैं तुझे क्या कर दूंगी? अर्पण कर दूंगी। एक रात प्रभु ने आवाज लगाई, एक रात प्रभु ने आवाज लगाई, और एली जो वहां का याजक था उसको आवाज नहीं लगाई, एली के बच्चों को आवाज नहीं लगाई। परमेश्वर ने किसको आवाज लगाई? सैमुअल को। सैमुअल तू कहाँ है?
हालेलुया। क्योंकि एली के बच्चों को आवाज क्यों नहीं लगाई? क्योंकि दुनिया में जब किसी को सेवा के लिए चुना जाता है तो दो लोग चुनते हैं। एक वो होता है जिसको दुनिया चुनती है, एक व्यक्ति वो होता है जिसको परमेश्वर चुनता है। और जिसको परमेश्वर चुनता है, जिसको आवाज लगाता है, वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर की नजरों में कीमती है और परमेश्वर उसी के द्वारा आपको क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन हमारी नजर इंसान के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, हमारी नजर परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करते हैं, हमें ये नहीं देखना कि बोलने वाला कौन है, बस ये एहसास करना है कि आवाज मेरे चरवाही की आ रही है या नहीं, आवाज मेरे हृदय तक मेरे परमेश्वर की पहुंच रही है या नहीं। और इसलिए इस वचन में लिखा है, 14 वचन को पढ़ेंगे थोड़ा सा, 15 को 16 को जल्दी से। हाँ, मत्ती 26 अध्याय 14, 15 और 16 वचन क्या लिखा है? उन्होंने उसे तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, हाँ, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, अब प्रधान याजकों के पास जाकर के कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, मुझे क्या दोगे? तुम मुझे क्या दोगे? कि भाई वहां से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, वो तो भैया अब जा रहा है मरने के लिए, क्योंकि उसमें लिखा है कि भैया इस औरत ने जो मेरे लिए किया है वो मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए किया, इसलिए भैया उसको तो यहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी कि प्रभु यहाँ से तो काम बन नहीं रहा है, इसलिए अब मैं क्या करूंगा? दुश्मनों के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। कि कम से कम वहां से कुछ मुझे मिल तो जाएगा। वो कहने लगा, अगर मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? कि भाई कई बार हम लोग भी जो है अपने प्रभु को छोड़ देते हैं और एक दूसरी जगह में हम चले जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे आएंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिले? आज कितने सेवक लोग ऐसे हैं, एक संस्था को छोड़ देते हैं, दूसरी संस्था में चले जाते हैं कि नहीं भाई वहां तो हमें कुछ मिलता नहीं, तुम हमें क्या दोगे? तुम हमें क्या दोगे? वो इंसान की तरफ नजर रखते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ नजर नहीं रखते जो उनको सेवा में बुलाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है, हमें चुनने वाला परमेश्वर है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के बस साथ साथ चलना है और कोशिश ये करनी है कि प्रभु दुनिया में कुछ मिले ना मिले, पर मुझे जिस दिन तू मिल गया तो समझो उस दिन मुझे सारा कुछ मिल गया। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? इसको बड़ा अफसोस था कि यीशु मसीह के ऊपर ये इत्र क्यों उड़ेल दिया गया। इसको बड़ा दुख इस बात का था कि यीशु के लिए इतना खर्चा क्यों किया गया। इसको बड़ा दुख था कि यीशु मसीह के ऊपर उसकी इतनी लोग बड़ाई क्यों करते हैं। इसको बड़ा दुख था कि लोग उसकी बड़ी तारीफ करते। इसको बड़ा दुख था कि इसको लोग बड़ा सम्मान देने लगे, लोग इसका बड़ा आदर करने लगे। इसलिए इस व्यक्ति ने क्या किया? क्योंकि जिस मकसद से ये आया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा था। कुछ मिल भी नहीं रहा है भाई, कुछ सम्मान भी नहीं मिल रहा है, सारी महिमा तो इसको मिल जाती है। सब लोग तो यीशु यीशु पूछते हैं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ध्यान रखना, हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को महिमा देने के लिए आते हैं। हम प्रभु के पास इसलिए नहीं आते कि हम अपने को महिमा दें। आज बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु के मुंह को पीछे कर रखा और अपने मुंह को आगे कर रखा है और दुनिया में जो है वो अपनी महिमा लेना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर का जो ये वचन है ये हमें इस बात को बताता है कि अब इसने क्या किया कि प्रभु यहां से तो कुछ मिल नहीं रहा है। कई बार हम संस्थाओं को छोड़ देते हैं और ध्यान रखना, संस्था आजकल बहुत सारी बनी है, बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जिसमें आप जाओगे वो पास्टरों को रखते हैं, उनको चुनते हैं, थोड़ा बहुत उनको पैसा देते हैं और देने के बाद उनसे सेवा का काम कराते हैं और वो पूछते हैं कि भाई अगर हम तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। लोग आज संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चर्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है आज कोई भी प्रभु से जुड़ना नहीं चाहता। क्योंकि जिस दिन हम प्रभु से जुड़ गए उस दिन हमें किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं, आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे तुम्हें ये मिलेगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आपके लिए सजा देंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान किसकी तरफ देना है? अपने परमेश्वर।
हालेलुया। मन में यह नहीं सोचना कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि इसका यही सवाल था कि हमें क्या मिलेगा। और वचन में क्या लिखा है, उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। इसका मतलब ले, जिस चीज की तुझे जरूरत थी वो तुझे मिल गया। हालेलुया। इसको जिस चीज की जरूरत थी क्या हुआ, मिल गया। और मिलते ही क्या हुआ, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। ध्यान रखना, आप अगर आज प्रभु के पास आते हो तो आपको ये देखना है कि आपको प्रभु चाहिए या संसार के वो 30 चांदी के सिक्के चाहिए। ये 30 चांदी के सिक्के आप प्रभु को छोड़कर इसको ले तो लोगे, लेकिन इस सिक्कों को आप भोग नहीं पाओगे। इसने प्रभु से होकर के, दूर होकर कुछ इकट्ठा तो कर लिया था। आज कई बार जब हम चर्च में जाते हैं, हम अपने प्रभु को छोड़ देते हैं कि प्रभु हमारे लिए वो 30 चांदी के सिक्के बहुत कीमती हैं, तू इतना कीमती नहीं है, तेरे लिए अगले संडे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पर आज हमें कमाना जरूरी है। ध्यान रखना, आप प्रभु के छोड़ करके अगर आप इन 30 चांदी के सिक्कों की तरफ जाओगे, हो सकता है आप उनको कमा लो, लेकिन उनको कभी भी भोग नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए आपका और मेरा आज परमेश्वर के चरणों में रहना क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। और ध्यान रखना, कई बार हम सोचते हैं, कई बार कुछ सेवक लोग सोचते हैं कि भाई इस प्रभु की सेवा में कुछ स्कोप नजर नहीं आ रहा, प्रभु की सेवा में स्कोप नहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे सेवक लोग थे जो लॉकडाउन में सेवा छोड़ करके वापस मुड़ करके चले गए। उन्होंने कहा भाई कुछ स्कोप नजर नहीं आ रहा। उनको मालूम था कि वो बुलाए हुए तो हैं पर चुने हुए नहीं, पर जिसको प्रभु चुन लेगा उसकी वो सारी जिम्मेदारी को ले लेगा और उसकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु क्या करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, इस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी बुलाहट को क्या कर दिया, खो दिया। क्योंकि वो खुद को कुछ बनाना चाहता था, वो खुद को कुछ बनाना चाहता था, लेकिन प्रभु उसे कुछ और बनाना चाहता था। हालेलुया। ये खुद को कुछ और बनाना चाहता था, कि सबसे ऊंचा बनाना चाहता था। मेरे पास पैसा रहे, सारा पैसा मेरे हाथ में आ जाए, और ये प्रभु भी मेरे हाथ में आ जाए, जिसके घर में कहूं उसके घर ये जाए, जिसके घर में से रोक दूं उसके यहाँ पे दुआ करने ना जाए। लेकिन यीशु मसीह पापियों के यहाँ भी गया और यीशु मसीह धर्मियों के यहाँ भी गया। परमेश्वर की नजरों में हर एक व्यक्ति एक समान था, कोई छोटा या बड़ा, बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं था। यीशु मसीह सबको एक नजर से क्या करता था, देखता था। उसने कहा भाई यहाँ पे तो कुछ स्कोप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए इसने सोचा चलो अब एक काम करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो मेरी मर्जी को पूरी कर सके। और इसको मर्जी पूरी एक ही व्यक्ति कर सकता था, यीशु के जो दुश्मन लोग थे। हालेलुया। इसलिए कई बार जब प्रभु के पास हम आते हैं और प्रभु को छोड़ करके हम चले जाते हैं, तो ध्यान रखना, हमारी मर्जी हो सकता है पूरी हो जाए, लेकिन उसको पूरी प्रभु नहीं करेगा, उसको हमारे दुश्मन करेंगे। और जो मर्जी हमारे दुश्मन हमारी पूरी करेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो बदले में आपसे कुछ कराएंगे। इस दुनिया में आपकी जो भी मदद करेगा, आपकी जो भी सहायता करेगा, उसके बदले में भारी कीमत आपसे अदा करवाएगा। इस व्यक्ति ने एक भारी कीमत को अदा कर दिया। इसने 30 सिक्कों को ले लिया और अपने यीशु मसीह को छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, जो यीशु मसीह जो है, इसने अपनी बुलाहट को क्या कर दिया, खो दिया। ठीक है। और प्रभु को बेच करके, प्रभु को छोड़ करके हम पा लेंगे। इसने भी पा लिया था, कितने, 30 चांदी के सिक्के, लेकिन उसको ये भोग नहीं पाया था। आपके मेरे लिए इसमें से एक संदेश है, और ये संदेश है कि प्रभु मैं तेरे पास इसलिए आता हूं, मैं तेरे भवन में इसलिए आता हूं, मेरी टांग सीधी हो या ना हो, परंतु प्रभु मैं तुझे पास, मेरा सर दर्द जाए या ना जाए,
ये प्रभु मेरे जीवन में तू आ जाए। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन तू मेरे पास आ गया तो समझो उस दिन दुनिया की सारी खुशी चलकर मेरे पास आ गई और मुझे कुछ भी फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं दाऊद के समान कह सकूंगा, जैसे भजन संहिता 23 अभी भाई ने बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। लेकिन ये बात हम गलत पढ़ते हैं। अगर आप ओरिजिनल बाइबल पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्जन 1811 में लिखा हुआ जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अब मुझे सब कुछ मिल गया है। The Lord is my shepherd, I shall not want। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई नहीं। अभी हम ये भजन भी गा रहे थे, इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और ये बात को बताना चाहता हूँ कि ये जो यहूदा इस्करियोती था, इसने कभी भी क्या है परमेश्वर को अपना प्रभु कह करके ग्रहण नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, पर चूंकि ये यीशु की योजना में था, यीशु की योजना में थे, यीशु को मालूम था कि मुझे एक पकड़वाने वाला भी तो चाहिए, तभी तो मैं क्रूस तक जाऊंगा। और ध्यान रखना, यीशु ने जो इसको चुना था किसी काम के लिए चुना था, उस समय वो काम समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा 27 अध्याय को हम लोग खोलेंगे इसी का, मत्ती का, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है उसका 30 वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, कि अब वो दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों को और प्रणियों के पास फेर लाया। तो वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास, उन दुश्मनों के पास वो वापस गया कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा यीशु मुझे वापस दे दो, मेरे यीशु को मुझे नहीं मरवाना है, ये मेरे से 30 चांदी के सिक्के वापस ले लो, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रभु चाहिए। ये 30 चांदी के सिक्के लेकर ये फिर से चला गया कि प्रभु नहीं, मैंने तुझे छोड़ करके बहुत बड़ी क्या करी, गलती कर दी। हम इसलिए प्रभु के पास आते हैं, ध्यान रखना हमारे जीवन की कई इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु हम अपने हिसाब से बने, लेकिन नहीं, प्रभु के हिसाब से आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक गीली मिट्टी हैं और इस बर्तन को परमेश्वर क्या बनाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। और जिस दिन पर प्रभु ने आपके इस बर्तन को बना दिया, उसी दिन प्रभु इसमें अपनी महिमा को भर देगा। हालेलुया। और जब इसमें अपनी महिमा को वो भर देगा, इसमें वचन में लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है, कि प्रभु इसका मतलब ये यहूदा जो था ये सुन हो रखा था। क्या हो रखा था? जैसे उड़ाऊ पुत्र जब पिता को छोड़ के चला गया तो क्या हो गया था? सुन। और उसमें लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, अब ये भी अपने आपे में आया। कहां? तीसरे वचन में, अब ये अपने आपे में आया कि प्रभु तेरे साथ बिताया हुआ एक एक वो पल मुझे याद है, तेरे साथ बिताया हुआ हर एक वो समय मुझे याद है, जब तूने खड़े होकर मेरे पांव को अपने हाथों से धोया था। और इस समय आज यीशु इसके बीच में मौजूद नहीं था, यीशु को उसने मरवा दिया था। और इस समय इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाला था, ये इसको बेच चुका था, फाइनल घड़ी आ गई थी। अब कोई भी ताकत यीशु को वापस नहीं ला सकती थी। इसके ये कमाए हुए 30 सिक्के यीशु को अब वापस नहीं करा सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह अब मौत की दहलीज की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसको ये दुख हुआ कि, और ये क्या कहने लगा कि वह दोषी ठहराया गया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेंक आया कि नहीं, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा यीशु वापस चाहिए, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया, गुनाहगार को गुनाहगार समझ के, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मैंने अपने प्रभु को क्या कर दिया, पकड़वा दिया। क्योंकि जब ये सुन हो गया था, आपको पता है
जब कोई अंग आपका सुन्न हो जाता है, पता नहीं चलता फिर उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जब आपके किसी अंग का ऑपरेशन करते हैं उस हिस्से को क्या करते हैं, सुन्न कर देते हैं। और सुन्न होने के बाद उसको काट दो, उसको कुछ भी कर दो, फिर आपको कभी पता नहीं चलता। हमारे भाई बीच में भाई कारू प्रसाद बैठे कि पैर एक दिन सुन्न हो रखा था, मैं इनके घर गया और पता चला कि एक प्रेस गर्म रखी है और इनका पैर उस प्रेस से लगा। और मैंने पूछा भाई ये क्या हो गया? उसने कहा पता ही नहीं चला, क्योंकि क्या हो गया, वो गरम गरम प्रेस मेरे पैर को भून गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, सही बात है। एक दिन मैंने इनके पैर पर कुछ चींटियों को चढ़े हुए देखा और इनको पता ही नहीं है कि मेरे पैर के ऊपर चींटियां चढ़ रही, क्योंकि पैर क्या था, हालेलुया। आज इस यहूदा का जीवन सुन्न हो रखा था, इसको मालूम नहीं था कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, लेकिन वचन में लिखा है कि जब इसको एहसास हुआ कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया। हालेलुया, क्योंकि अब बहुत देर हो गई थी, ये पछताया। और पछताने के बाद क्या किया, वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों पुरनियों के पास फिर आया और चौथे वचन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया, और मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर क्या किया है, पाप किया है। कि प्रभु वो मेरा यीशु था जो 3.5 साल तक जिसने मुझे अपने साथ रखा था, अपनी थाली में जिसने मुझे खिलाया था, जिसने मेरे पैरों को अपने हाथों से धोया था, जिसने मेरी बहुत सेवा करी थी, मैं उसके साथ रहा था। मैं ये चाहता था कि शायद मैं अपने जैसा कुछ बन जाऊं, लेकिन मैं इस बात को भूल गया था कि प्रभु को मालूम है मुझे क्या बनाना है। हम कई बार प्रभु के साथ चलते हैं, हम ये सोचते हैं कि प्रभु तेरे साथ तो चलता हूं, लेकिन वचन मैं अपने हिसाब से चलूंगा, भजन अपने हिसाब के गाऊंगा, है ना, और बाकी सारे काम मैं अपनी मर्जी के हिसाब से करूंगा, सिर्फ तेरे साथ बस चलता रहूंगा। लेकिन नहीं, अगर आपको प्रभु के साथ चलना है, अगर आपको प्रभु ने चुना है, अपनाया है और अपने पास बुलाया है, तो आपकी कीमत दे करके परमेश्वर ने एक बहुत भारी कीमत दी है, वो यीशु के लहू की कीमत। जिस लहू की कीमत को देकर उस प्रभु ने आपको दुनिया से खरीद लिया है। अब आपकी इच्छा आपके जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती। अब आपके जीवन में किसकी इच्छा पूरी होगी? हालेलुया। और इसलिए हम एक भजन भी गाते हैं कि मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। आज आप और मैं अपने जीवन को आज अगर प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, उसके हाथ में जब हम अपने जीवन को सौंप देंगे, और आगे इसमें क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा वापस में, हाँ क्या लिखा है, उन्होंने कहा हमें क्या तू ही जान, कि भैया हमें क्या, अब तू जान, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमें देना था तुझे दे चुके, क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। आगे क्या लिखा है, हाँ, तब मैं उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया, और तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर क्या किया, मंदिर में क्यों फेंक दिया? मंदिर में इसलिए फेंक दिया कि प्रभु अब ना तो मैं उसे वापस ला सकता हूँ, ना मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ। वो सिक्के उसने वापस प्रभु के उस परमेश्वर के चरणों में फेंक दिए कि प्रभु अब तू ही है जो उसको जिंदा कर सकता है। हालेलुया, तू ही है जो उसको जिंदा कर सकता, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है। मैंने उस निर्दोषी को हाथ के लिए पकड़वा कर बहुत बड़ा पाप किया है, और इसलिए उन सिक्कों को वो मंदिर में फेंक कर चला गया। और वहां पर जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, क्या कहा, छठे वचन को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर प्रधान याजकों ने वो 30 चांदी के सिक्के उठाए और कहा क्या, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, इनको भंडार में रखना सही नहीं है, क्योंकि ये लहू का दाम है। ये लहू का दाम है, ये उस कीमत है, उस लहू की कीमत है, उस निर्दोष लहू की कीमत है, इसलिए इस पैसे को यहाँ पर रखना जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको वहां से उठा लिया और एक कुम्हार का खेत क्या ले लिया, क्या लिखा है, किसका खेत बोल लिया, कुम्हार का खेत। और ध्यान रखना, दुनिया के खेत आप खरीद लोगे, कुम्हार कभी अपना खेत नहीं बेचेगा, क्योंकि उसका काम ही मिट्टी से है। समझ रहे हो, नाई का खेत ले लेना, धोबी का खेत ले लेना, किसी जाट का खेत ले लेना, किसी चौधरी का खेत खरीद लेना, पर कुम्हार अपना खेत नहीं देता। और कुम्हार अपना खेत क्यों नहीं देता, क्योंकि उसका काम ही मिट्टी का
होता है, वो उसी में से मिट्टी खोदता है, उसी से वो बर्तन बनाता है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हार को भी दया आई नहीं, मैं अपने प्रभु के लिए अपना खेत दे दूंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, और वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाया जाता है। और इसलिए इस वचन के अंदर हम इस बात को ध्यान दें और इस बात को हम पढ़ें कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझको यहाँ पर रखा है। परमेश्वर ने हमें रखा है, और आपको बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको चुनने वाला कौन है? परमेश्वर है। और आपको चुना है, ऐसे नहीं चुना, एक बहुत भारी कीमत उस परमेश्वर ने आपके लिए चुकाई है। और वो कीमत आप समझ सकते हो। आंख बंद करके याद करना कि प्रभु वो दिन क्या था जिस दिन मुझे तेरी सबसे बड़ी जरूरत थी। उस दिन तूने कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ। जब डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया था कि भाई अब ये जाने वाला है, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, वो कीमत प्रभु जिस दिन मुझे पता चली, तूने अपने लहू को दे करके मुझे खरीद लिया। वो समय जब मेरे परिवार में कोई बेबी नहीं था, उस समय प्रभु मुझे तेरा नबी याद आया था कि तू वो परमेश्वर है जो अपने लहू को दे करके मेरी खुशियों को दुनिया से खरीद लेगा, और मेरे घर के अंदर तू एक बच्चे को देगा, मेरे परिवार में तू आगे बढ़ाएगा, मेरे जीवन के जितने असंभव काम है वो तू संभव करके मुझे दिखाएगा। हालेलुया। और इसलिए आज हम सब लोग जब यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, उसके वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कि प्रभु हम तेरे भवन में आते हैं हमें क्या मिलेगा। हमें देखना है प्रभु कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु बस तू मुझे मिलते रहना, तू अपनी आवाज को मुझे सुनाते रहना। क्योंकि जब तेरा वचन मेरे तक पहुंचता रहेगा, तेरे वचन का बीज मेरे हृदय में पड़ता रहेगा, तो वो 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बनेगा, जो मेरे जीवन और परिवार को आशीषित करेगा, मुझे वो अपनी बरकतों से भरेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बात मैं आपको वास्तव में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में असंभव काम को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरे जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारे असंभव काम थे जिनको परमेश्वर ने संभव किया है। मेरे जीवन में बहुत से असंभव काम थे जिसको परमेश्वर ने संभव किया है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत काम होंगे जिनको परमेश्वर ने संभव किया है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और इसलिए जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, हमें अपनी नजरों को प्रभु पर रखना है, उसके लोगों पर नहीं रखना। वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके परिवार में क्या हो रहा है। हम देखते हैं जब यरूशलेम के जो लोग थे, जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए चलते थे, वो भजन गाते हुए भीड़ के साथ चलते थे, वो कोई फालतू बात नहीं करते थे। ये सब यात्रा के गीत जो मैंने आज आपको भजन संहिता में से बताया, ये सब उन गीतों को गा करके चलते थे। परमेश्वर बस उनके ध्यान में रहता था कि प्रभु आज का दिन तेरा है, आज के दिन तेरी जगह मेरे जीवन में से कोई नहीं ले सकता, ना तो मेरा काम, ना मेरा बिजनेस, और ना ही कोई ऐसी चीज, क्योंकि प्रभु कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रियो, आपको अगर प्रभु ने चुना है, अपनाया है, तो हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि प्रभु अगर मैं तेरे पास आया हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बस तू चाहिए, क्योंकि तुझे मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिनके साथ तू रहता है प्रभु, उनको किसी चीज की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारी हिंदी बाइबल में थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है, उसमें लिखा है यहोवा मुझे मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, घटी होगी नहीं। वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि प्रभु जो मैंने मांगा वो सब तूने मुझे दिया। हालेलुया। और इसलिए जब वो परमेश्वर उस गरीब चरवाहे दाऊद को उठा करके ऊंचाई पर बैठा सकता है, उसको सिंहासन पर ले जाकर बैठा सकता है, वही वो परमेश्वर आज आपके और मेरे लिए भी चिंता है, जो आपको भी वो नीचे से उठाकर बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम लोग झुकाएंगे थोड़े समय के लिए। आइए एक छोटा सा कोरस मिल करके अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, और इस प्रकार से हम अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की अवस्था में ठहरेंगे, उस प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पिता तू मेरे जीवन को आशीष दे, तू मेरे परिवार को आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता,
क्योंकि जो तू मेरे जीवन में कर सकता है प्रभु, वो मेरे जीवन में कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। एक छोटा सा कोरस की लाइन हम मिलकर एक साथ बड़े हृदय की गहराई से प्रभु की उपस्थिति में हम होकर के गाएंगे, बड़े हृदय की गहराई से अपने परमेश्वर को महिमा देते हुए। हालेलुया। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। ठीक है, सब मिल करके गाएंगे, एक साथ मिल करके गाएंगे। ठीक है, हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देगे सकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देगे सकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का भार मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी उठारी थी सारी। पापों का भार मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी उठारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचा ले, तूने उठार दी जिंदगी की बारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचा ले, तूने उठार दी जिंदगी की बारी। तूने करनी है कीमत अदा, तूने करनी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। ठीक है, हालेलुया। आइए हम सब लोग थोड़े समय के लिए आंखों को बंद करेंगे और ये समय होगा हम लोग मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तूने अपने वचन को आशीषित किया, तेरा धन्यवाद है। तो आज अपने वचन के द्वारा मेरे से अगर 2 लाइन भी बोला है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। प्रभु तेरे वचन से आज हमने सीखा, हमें किसी मकसद को लेकर तेरे पास नहीं आना, हमें अपने आप को लेकर तेरे पास आना है और तेरे हाथों में छोड़ देना है कि प्रभु अब मैं तेरे पास आ गया हूं, अब तू संभाल। मेरा दुख भी तेरा है, मेरा सुख भी तेरा है, मेरा जीना भी तेरा है, मेरा मरना भी, मेरी जरूरतें भी तेरी है, मेरा परिवार भी तेरा है, मेरे बच्चे भी तेरे हैं। जो भी कुछ तूने दुनिया में मुझे दिया है प्रभु, वो सब कुछ तेरा ही है। और जो तेरे हाथ में चला जाता है प्रभु, वो कभी भी वापस थोड़ा होकर नहीं लौटता। पिता, उस छोटे बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली तेरे हाथ में दिया था, कितना बड़ा करके प्रभु तूने लौटा दिया। और मुझे मालूम है मेरे प्रभु, आज मैं कुछ भी नहीं, अपने आप को खाली करके पिता
अपने आप को खाली करके तेरे हाथ में अपने आप को चढ़ा देता हूं या चढ़ा देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब तू मुझे ले लेगा तो मुझे भर देगा, उपस्थिति से भर देगा, शांति से भर देगा, आनंद से भर देगा। और प्रभु दुनिया के सारे सुखों से तू मुझे भर देगा, अपनी आशीषों को मेरे जीवन में तू दे देगा। बस प्रभु मेरी नजर तुझ पर रहनी चाहिए, मेरी उम्मीद तुझसे रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी बरकत तू ही है, मेरी खुशियों की तू है वजह प्रभु जी। और इसलिए पिता आज मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरा धन्यवाद देता हूँ। पिता मैं तुझसे विनती करती हूँ कि इस समय क्या करता हूँ, तू मेरे जीवन को आशीष दे दे प्रभु, मेरे जीवन को प्रभु तू ऐसा जीवन बना दे पिता जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और जब हम अपने जीवन को बदलते देखे, उसमें तेरी आशीषों को देखे, हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं, बिल्कुल जैसे सपना देखने वाला होता है कि प्रभु ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी ध्यान में भी नहीं आया था कि मेरा प्रभु मेरे साथ में सब कुछ करने जा रहा है। हाँ पिता, तेरे दास होने के नाते मैं ये प्रार्थना करता हूँ, तो हर एक भाई को, बहन को, बच्चे को, बुजुर्ग को, जो भी आज यहाँ तेरे चरणों में आए हैं, अपने अपने आप को प्रभु जिन्होंने आज तेरे हाथ में दे दिया है पिता, खाली करके तेरे हाथ में अपने आप को चढ़ा दिया है पिता, उन सबों को तू अपनी बरकत से भर देगा मेरे राजा। और पिता जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकतें लेकर ये अपने घरों तक पहुंचने पाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पहुंचते हैं मेरे परमेश्वर, वहां पर तेरी आशीषें, तेरी बरकतें, वो उत्तम भाग जो तूने आज इनके लिए चुन करके रखा है, इनके घरों तक पहुंचने के लिए प्रभु मदद करे। तो हर एक को बड़ी आशीष दे, हर एक के जीवन को अपनी बरकतों से भर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।